गुड मॉर्निंग। आज फिर आप लोगों के लिए क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर 3 में लेके आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कल मैं आप लोगों को अस्कल तक बता दिया था, है ना। साथ में मैंने आपको कुछ मीनिंग्स भी दिए थे और साथ में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना भी लिए होंगे। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या फिर आज जो मैं होमवर्क दूंगा उसको आज ही बनाकर आप लोगों को फिर से मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 10 में, है ना। द बैकबोन से पढ़ना है आज हम लोगों को। चलिए देख लीजिए। आप लोग पढ़ने के समय सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग अपने अपने पास में अपना बुक निकाल कर रखें, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ आप लोगों को अपने बुक से मिलाते जाना है कि पढ़ाई हुआ या नहीं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लेसन नंबर 3 जिसका नाम है बोन्स एंड मसल्स। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका लेसन नंबर है 3, बोन्स। लेसन का नाम है बोन्स एंड मसल्स और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पेज नंबर 10 का टॉपिक नंबर द बैकबोन से। Many a small bones join together to form the backbone or a spine। बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियां, है ना, आपस में जुड़कर बैकबोन का निर्माण करते हैं या फिर इसको स्पाइन भी कहा जाता है और बैकबोन को हिंदी में कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। लिखा हुआ है दिस बोन्स आर कॉल्ड वर्टेब्रा, है ना। ऐसे बोन्स को क्या कहा जाता है? वर्टेब्रा भी कहा जाता है। Hence the spine is also called the vertebral column। इसी के कारण स्पाइन को वर्टेब्रल कॉलम भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आता होगा। अगर आप लोगों को कोई बात, कोई टॉपिक, है ना, समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम साथ में जो टॉपिक नहीं समझ में आता है वो लिखकर मुझे भेज सकते हैं। लिखा हुआ द वर्टेब्रा आर लाइक वेट्स हॉलो एट द सेंटर। वर्टेब्रा जो होता है वेट्स के जैसा होता है। वेट्स का मतलब बीच में खोखला। आप लोग यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो है आपका वर्टेब्रा और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में क्या है, ये खोखला होता है। एंड थ्रू देम रन्स अ बंच ऑफ नर्व कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बीच में क्या होता है कि बहुत सारा जो नर्व्स होता है गुजरता है। यहाँ से बहुत सारा क्या होता है, नर्व्स गुजरता है, जिसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। लाइक ए स्ट्रिंग रन्स थ्रू वेट्स, है ना। ठीक आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारा तार वगैरह जो होता है एक पंप से गुजरता है, ठीक उस तरीके का। द स्पाइन रन्स थ्रू नेक बैक एंड हिप। जो आपका स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो गर्दन से शुरू होती है, कमर तक जाती है ना, हिप तक चली जाती है। इट इज ज्वाइंट टू द स्कल। ये जो गर्दन में होता है ये स्कल से जुड़ा होता है। आपका जो बैकबोन स्पाइन जो होता है वो गर्दन की सहायता से, गर्दन के पास से आपके स्कल में ये जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि द टिनी बोन्स ऑफ द स्पाइन आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय ए रबड़ी टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। ये जो छोटे छोटे हड्डियां होते हैं स्पाइन्स में, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक रबड़ी टिश्यू के जैसा, मतलब मुलायम टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है कार्टिलेज। जिसको क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। द कार्टिलेज हेल्प्स द बोन्स ग्लाइड ओवर ईच अदर। ये जो कार्टिलेज होता है ये एक दूसरे बोन्स पर, मतलब एक छोटे छोटे स्पाइन्स पे ऊपर की ओर पूरा चढ़ा हुआ रहता है। दिस लेट्स अस बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक एंड नेक। और इसी कार्टिलेज के कारण, रबड़ी टिश्यू के कारण हम अपने पीठ को, है ना, साथ में कमर को और साथ में गर्दन को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं। अब पढ़ना है हमको द रिब केज के बारे में। मतलब रिब केज, ये जो चेस्ट में होता है अंदर हड्डियां बहुत सारे, इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है रिब केज। लिखा 12 पेयर्स ऑफ कफ बोन्स मेक अप द रिब केज व्हिच प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। 12 जोड़ी, है ना, कर्व हड्डियां, 12 जोड़ी कर्व हड्डियां जो होती हैं मिलकर निर्माण करती हैं रिब केज का। और ये जो रिब केज होता है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। These bones are strong but flexible। ये बोन्स जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल करने का मतलब कि आप लोग देखते होंगे जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो होता है आगे की ओर आता है ना, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट कहाँ की ओर चला जाता है? अंदर की ओर चला जाता है। They move outwards when we breathe in। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये बाहर की ओर आता है ना, आउटवर्ड्स एरिया में आता है। To let the chest expand। इसका मतलब होता है कि हमारा चेस्ट उस समय क्या करता है? एक्सपेंड करता है। 10 pairs of ribs are joined to the spine and the breastbone। इसमें से जो 10 पेयर रिब्स का होता है तो वो जुड़ा हुआ होता है आपका स्पाइन से या जुड़ा हुआ होता है ब्रेस्टबोन से। which run through the center of the chest, है ना, जो कि गुजरता कहाँ से? तो इस यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, सेंटर इसको बोला जाता है। यहाँ पर आप छू के भी देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि साइड का जो हड्डियां हैं वो आके जुड़ा हुआ है यहाँ पर से। लिखा हुआ है
द लास्ट टू पेयर्स ऑफ जॉइंट ओनली टू द स्पाइन, और जो सबसे नीचे वाला होता है, सबसे नीचे का जो हड्डी होता है सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ होता है कहां से, स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं द आर्म्स के बारे में, मतलब पेज नंबर 11 में, है ना। तो इससे पहले क्या करता हूं कि मैं पेज नंबर 10 में जो भी मीनिंग्स थे, है ना, जो मुझे लग रहे थे कि आप लोगों से पूछ लेना चाहिए, मैं उनको लिख देता हूं, और आपको क्या करना है कि इसको हिंदी में लिख के, है ना, आपको मेरे व्हाट्सएप पे आज शाम तक ही भेजना है। चलिए, पहला मैं लिख रहा हूं बैकबोन, पहला मैं लिख रहा हूं बैकबोन, दूसरा मैं लिख रहा हूं स्पाइन, स्पाइन, तीसरा जो है वो है वर्टेब्रा, वर्टेब्रा, चौथा जो आपका है वो है आपका बिड्स, पांचवा है आपका हॉलो, पांचवा है आपका हॉलो, छठा है सेंटर, छठा है आपका सेंटर, फिर है बंच, है ना। इसके बाद आप लोगों को लिखा हुआ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, है ना। इसके बाद है आपका हिप, इसके बाद है रबड़ी जिसको लचीला भी कहा जाता है ना। इसके बाद है आप लोगों को ग्लाइड, ग्लाइड, इसके बाद है ट्विस्ट, ट्विस्ट। ये हुआ पेज नंबर 10 में जो भी मुझे लगे। चलिए और भी मैं लिखवा देता हूं जो मुझे लग रहे हैं। कर्व्ड, कर्व्ड, है ना, फिर है रिब केस, रिब केस, इसके बाद है स्ट्रॉन्ग, फिर है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, है ना, फिर है एक्सपेंड, इसके बाद है पेयर्स, इसके बाद चलिए इतना मैं रहने देता हूं यहां तक। तो ये था पेज नंबर 10 का मीनिंग्स। मैं बोर्ड पे से हट जा रहा हूं, आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ मीनिंग दिखाई दे रहा होगा। आपको इसके हिंदी वर्जन लिख के आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है ना। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को पेज नंबर 11, है ना। पेज नंबर 11 आप लोग देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें। तो पेज नंबर 11 में सबसे पहले पढ़ना है द आर्म्स के बारे में, मतलब बाजू के बारे में पढ़ना है। लिखा हुआ है कि वन लॉन्ग बोन रन्स थ्रू द अपर आर्म, अपर आर्म, यहां से यहां इसको कहते हैं अपर आर्म, इसको क्या कहते हैं, अपर आर्म कहते हैं, और इसको कहते हैं लोअर आर्म। इसको कौन सा आर्म कहते हैं, लोअर आर्म, या इसको फोर आर्म भी कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि वन लॉन्ग बोन रन्स थ्रू द अपर आर्म, इट इज जॉइंट टू द शोल्डर बोन। आप देख पाएंगे कि हाथों की ये जो हड्डियां होती है सिंगल होती हैं, ये कैसी होती हैं, सिंगल, एक ही हड्डी होती है और पूरे लंबे होती है, और ये जुड़ा हुआ कहां से होता है, तो हमारे कंधों से जुड़ा हुआ होता है। द फोर आर्म हैज टू बोन्स। अब यहाँ से केवनी से लेकर कलाई तक के पास में जो होता है इसको कहा जाता है फोर आर्म, है ना। और यहाँ पे दो हड्डियां होते हैं, दो हड्डियां होते हैं, है ना। लिखा हुआ है कि दे ज्वाइन द बोन्स ऑफ द अपर आर्म एट द एल्बो। ये जो फोर आर्म होते हैं यहाँ एल्बो के पास, केवनी के पास आके जुड़े हुए होते हैं, है ना। दे आर ऑल्सो ज्वाइन टू द रिस्ट बोन, और साथ में ये जो फोर आर्म होता है ये कलाई की हड्डियों से भी जुड़ा हुआ होता है। द रिस्ट बोन आर ज्वाइन द बोन्स ऑफ द पाम, और रिस्ट बोन क्या होता है, ये जो कलाई की हड्डी होती है ये हथेली की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। एंड द पाम बोन्स आर ज्वाइंट टू द फिंगर बोन्स, और ये जो पाम होता है, हथेली जो मेरा होता है, वो उंगलियों की हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। ईच फिंगर हैज 3 बोन्स, हर एक उंगली के पास कितना बोन्स होता है, 3 बोन्स होता है। व्हाइल द थंब हैज 2 बोन्स, जबकि अंगूठे के पास सिर्फ और सिर्फ कितने हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। अब जो हमको पढ़ना है वो है द लेग्स के बारे में। द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, जो हमारा जांघ का हड्डी होता है, ये जांघ का हड्डी हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी होता है। इट इज ज्वाइंट टू द हिप बोन एंड द 2 बोन्स ऑफ द लेग, ये जो जांघ का हड्डी होता है हमारे हिप, कूल्हे की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और साथ में नीचे जो पैर होता है उसके भी हड्डियों से ये जुड़ा हुआ होता है। द लेग बोन्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द एंकल विच आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द फुट, और जो पैर की हड्डियां होती हैं नीचे आपकी एड़ी की हड्डियों के पास होता है, ज्वाइन हुआ है ना, और वहां से वो हड्डियां जो होते हैं आपके पैर की हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। द फुट बोन्स आर आल्सो ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द टोज, है ना, पैर की उंगलियों को टोज कहा जाता है। तो ये जो फुट की हड्डियां होती है ये जुड़े हुए होते हैं कैसे, पैर की उंगलियों की हड्डियों के साथ। द बिग टो हैज 2 बोन्स, हमारा जो पैर का बड़ा अंगूठा होता है, अंगूठा जिसे कहते हैं, उसके पास 2 हड्डियां होती हैं। द अदर टोज हैव 3 बोन्स ईच, जबकि पैर की और उंगलियों के पास 3-3 हड्डियां होती हैं। अब पढ़ना है जॉइंट्स के बारे में, मतलब हड्डी हमारा जहां जहां जुड़ा हुआ होता है उसको कहा जाता है जॉइंट्स। लिखा हुआ है पावर बोन्स वेयर नॉट ज्वाइंट,
अगर हमारी हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती और डिड नॉट हैव जॉइंट्स, और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जॉइंट्स नहीं होता, तब we would not be able to move, हम किसी भी हालत में चल फिर नहीं सकते थे। फॉर एग्जाम्पल योर फिंगर बोन्स वेयर नॉट ज्वाइंट, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि अगर हमारी उंगलियां की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती तो यू वुड नॉट बी एबल टू होल्ड एनीथिंग, हम किसी भी चीज को पकड़ने में असक्षम होते। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमसे किसी भी चीज को पकड़ा नहीं जाता। अब जो लिखा हुआ आपके बुक में लिखा हुआ है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट, हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार के जॉइंट होते हैं। सब लाइक द जॉइंट्स ऑफ द स्कल बोन्स आर फिक्स्ड, कुछ जो होते हैं हमारे स्कल बोन में, स्कल बोन के जैसे फिक्स्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव, ये किसी भी हालत में मूवमेंट शो नहीं करते हैं। अदर्स लाइक द जॉइंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर मूवेबल, जबकि हमारे हाथ और पैर की जो जॉइंट्स होती हैं ये मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। मूवेबल जॉइंट्स आर आल्सो ऑफ मेनी टाइप्स, मूवेबल जॉइंट्स का भी जो टाइप होता है बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। द वंस that let us move most freely are the ball and socket joint, उसको जो हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होता है जो सबसे अच्छा से आसानी से मूव करता है उसको कहा जाता है क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है। We have such joints at the hip and shoulder, ऐसे जॉइंट्स हमको शोल्डर पर, कंधे पे मिलता है और नहीं तो हिप पर मिलता है। In such joints, the end of one bone is shaped like a ball, ऐसे जॉइंट्स में क्या होता है कि बोन का एक एंड जो होता है वो गेंद के आकार का होता है। This fitted into ball like socket into the another ball, और ये एक कटोरा जैसे सॉकेट होता है, उस सॉकेट में ये घुसकर जुड़ा हुआ अच्छे तरीके से होता है। The bone that fits into the socket can swing around the joint, और जो बॉल जैसा जो सॉकेट होता है उसके कारण ये जो होता है आपका चारों ओर मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल द बोन ऑफ अपर आर्म फिट इनटू ए सॉकेट इन द शोल्डर, जैसे अपर आर्म का यहाँ पर जो हड्डी होता है इस आर्म का, ये हड्डी यहाँ पे बॉल जैसा सॉकेट में फिक्स होता है जिसके कारण हमारा हाथ जो है फ्रीली स्विंग करता है ना। सो द आर्म कैन स्विंग अराउंड दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके कारण हमारा आर्म जो होता है आसानी से ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। तो ये था आपका पेज नंबर 11। अब मैं क्या करता हूँ कि पेज नंबर 11 से भी आपको कुछ मीनिंग्स बोर्ड पे लिख देता हूँ। करना क्या है आपको, फिर वही काम करना है आपको कि आपको वीडियो को पॉज करके मीनिंग्स को अच्छे तरीके से उतारना है। उतारने के बाद आपको आज ही शाम तक इन वीडियोस के में दिए गए मीनिंग्स को आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अपर, है ना, फिर मैं लिख लेता हूँ शोल्डर, है ना, फिर मैं लिख लेता हूँ आर्म, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ फोर आर्म, फोर आर्म, है ना, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ ज्वाइंट, है ना, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ एल्बो, एल्बो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बोर्ड पे ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ रिस्ट, है ना, फिर मैं लिख लेता हूँ पाम, है ना, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ आपको थाई, है ना। जितना भी मैं मुझे लगेगा कि आपको जानने लायक है मैं सारे वर्ड्स को लिख दूंगा आपके लिए। फिर है लॉन्गेस्ट, है ना, इसके बाद है आपको ज्वाइंट, ज्वाइंट, है ना, इसके बाद है आपको कौन सा, तो इसके बाद है एंकल, एंकल, इसके बाद है आपका डिड नॉट ज्वाइंट एग्जांपल होल्ड, होल्ड, है ना, इसके बाद है आपका डिफरेंट तो हो गया है ना, मूवेबल, मूवेबल, है ना, इसके बाद जो है आपका बाउल लाइक, बाउल, है ना, बाउल, इसके बाद है फिट। तो ये था पेज नंबर 11 का मीनिंग जो कि आप लोगों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप लोग क्या करें कि वीडियो को कर लें पॉज, थोड़ी देर के लिए रोक लें और रोकने के बाद है ना आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखने के बाद आपको इसका मीनिंग्स लिख के मुझे भेजना है ना। मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के लिए जितने भी ये टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से समझ लें, है ना। जो अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने के बाद आपको जो नहीं समझ में आएगा अपना नाम भी भेजें ताकि मैं कल उसी में आपको समझा भी दूं, आपका नाम भी बता दूं कि आप पूछने वाले कौन थे। साथ में मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साइंस पढ़ने के दौरान आप अपना बुक और कॉपी अपने साथ लेकर बैठे, है ना। हम लोग आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस लेके आते हैं, है ना, ताकि कि आप लोगों को जब हम लोग पढ़ाना शुरू करें तो आप लोग आसानी से इसे पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, सुन पाएँ। तो जाके आप लोगों का क्या होगा कि
कि आप लोगों को फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज ये जो लेसन है बोन्स एंड मसल्स, इसका वीडियो नंबर ये 2 है ना। तो वीडियो नंबर 2 और जैसे ही मैं वीडियो नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो अब पढ़ाना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक और पढ़ाना है और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन आंसर और 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको लिखवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में मेरे इतना बहुत काफ़ी है ना। अगले वीडियो का आप वेट करें, नेक्स्ट डे आपको फिर से वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में इस लेसन को पूरा पढ़ा दिया जाएगा। साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ इसी लेसन का जितना भी क्वेश्चन आंसर है आपको उस वीडियो में दे दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और फेयर कॉपी करके मुझे भेजते रहें। थैंक्स।